किया है जो जब आम पब्लिक बिना हथियार के चलता है और प्रशासन हथियार के साथ चलता है, तब अपराधी ने प्रशासन को मार गिराया, अमित कुमार को, जो 2015 में। अपराधी को पालने में प्रशासन का ही हाथ है, ये चीज़ आप मानते हैं? आज अपराधी समझ के दो को गिराया है, कल पब्लिक को भी प्रशासन उड़ा सकता है। पब्लिक पैसे पे बिकते हैं, पैसे पर तो बहुत प्रभारी बिकते हैं, लेकिन अगर पैसे पर बिकने वाले और धमकी देते हैं तो आप उनसे आगे के पदाधिकारी को सूचना कहाँ आता है? पब्लिक, हम लोग मानव अधिकार में आए और हम लोग को आवेदन दे, हम लोग कार्रवाई करेंगे आगे के लिए। साहब भी अच्छे हैं, एसपी साहब भी अच्छे हैं, डीएम साहब तो एकदम फरियाद सुनते हैं, अगर कोई आवेदन देता है तुरंत एक्शन लेते हैं। आप देख रहे हैं बिहार दर्पण 24, हम हैं अमित। अभी हम महुआ में हैं और हमारे साथ एक डॉक्टर साहब है जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार से भी जुड़े हुए हैं, तो आइए उनसे ही जानते हैं। तो सर, सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर TN सुमन, बिहार प्रदेश अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार चिकित्सा प्रकोष्ठ। सर, जैसे सराय में जो घटना घटा है, आप अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार से हैं, तो यह प्रशासन सही किया है? हाँ, सही किया, हम लोग प्रशासन के साथ हैं। प्रशासन कैसे सही किया है? सही किया है जो जब आम पब्लिक बिना हथियार के चलता है और प्रशासन हथियार के साथ चलता है, तब अपराधी ने प्रशासन को मार गिराया, अमित कुमार को, जो 2015 बैच के पुलिस थे। ऐसा घटना समस्तीपुर में भी हुआ है और सेकेंड वैशाली में हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपराधी को पालने में प्रशासन का ही हाथ है, ये चीज़ आप मानते हैं? नहीं मानते हैं, नहीं मानते। अपराधी के साथ अपराधी को पालने में प्रशासन का ही हाथ है? नहीं है। प्रशासन अपराधी न प्रशासन का, ना आम पब्लिक का, किसी का नहीं है अपराधी। अपराधी किसी का नहीं है? नहीं। तो आज अपराधी समझ के दो को गिराया है, कल पब्लिक को भी प्रशासन उड़ा सकता है। पब्लिक को क्यों उड़ाएगा प्रशासन? पब्लिक से मुठभेड़ होगा तब ना कुछ होगा। बहुत सारे प्रभारी हैं जिसका नाम हम नहीं बताएंगे, वो आम पब्लिक को भी धमकी देता है कि इस केस में अंदर करेंगे, उस केस में अंदर करेंगे, क्योंकि जो भी है ना प्रभारी पैसे पे बिकते हैं। पैसे पर तो बहुत प्रभारी बिकते हैं, लेकिन अगर पैसे पर बिकने वाले और धमकी देते हैं तो आप उनसे आगे के पदाधिकारी को सूचना दीजिए। SP है, IG है, DIG है, सबको सूचना दे के थक गए हैं। उसका मेरे पास सबका रिसीविंग मेरे पास मेरा खुद का है। तो खुद का तो हम लोग को पास कहाँ आता है? पब्लिक, हम लोग मानव अधिकार में आए और हम लोग को आवेदन दे, हम लोग कार्रवाई करेंगे आगे के लिए, साथ देंगे। अगर मानव अधिकार में जो प्रशासन से थक चुका है, मुख्यमंत्री तक का आवेदन दे चुका है, अगर उसका न्याय नहीं मिला तो क्या आप लोग के यहाँ न्याय मिल जाएगा? हाँ, हम लोग के यहाँ न्याय मिलेगा। हाँ, मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार में आवेदन दे, हम लोग एक्शन लेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, ये लोग एक्शन लेंगे तो एकदम न्याय मिलने का उम्मीद है। तो कल वाली घटना तो बिल्कुल ही नाजायज़ है, जायज़ नहीं है, क्योंकि कौन सा लॉ में लिखा हुआ है गोली मार देना या इनकाउंटर कर देना? तो कौन सा लॉ में लिखा हुआ नहीं है ये मार देना, लेकिन जब अपराधी पुलिस के मार देगा, जब अपराधी पुलिस को मार देगा, जब पुलिस ही नहीं सुरक्षित है तो आम पब्लिक रहेगा सुरक्षित? बिना कुछ किए हुए अपराधी पुलिस पे भी गोली नहीं चलाता है, तो पुलिस अपराधी तो भाग जाता है ना। अपराधी कैसे? कहीं ना कहीं अपराधी को पालने में पुलिस वाले का ही हाथ है सर, ये चीज़ मानना पड़ेगा आपको। नहीं, ये सर आम गलत है। पुलिस जो है किसी अपराधी को, प्रभारी हम लोग को धमकी देते हैं, हम लोग को, कि क्राइम में नाम रख कर डाल देते हैं, SP को दे देते हैं, तो आम पब्लिक के साथ क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं क्राइम में अगर पत्रकार का नाम लिख कर डालेंगे तो वहाँ से आने के बाद हम भी अपराधी ही बनेंगे सर, ये चीज़ मानना होगा आपको। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई प्रभारी धमकी पत्रकार को देते हैं जो हम देख लेंगे, ऐसे कर देंगे, उससे डरना नहीं है। आपको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानव सुरक्षा संगठन के जितने पदाधिकारी है वो पत्रकार के साथ तत्पर खड़ा है।
तो कल वाला घटना तो सर बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। नहीं, जायज़ है। जब प्रशासन ही नहीं सही रह पाएगा तो हम लोग तो आम पब्लिक है, हम लोग इतना जो है आदमी को साथ देते हैं, कहीं जगह नाजायज झगड़ा करता है, झंझट करता है, तो उसमें हम जो सही और गलत को निदान निकालते हैं, तब तो हम लोग पर भी आपराधिक रख के आदमी और हमला कर देगा। हम लोग को तो कोई हथियार नहीं दिया है। प्रशासन पे हमला करेगा, आप लोग पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि अपराधी को पनपने में प्रशासन का ही हाथ है। जिससे वो प्रशासन दारू बेचता है उसी को शाम में पकड़ के अंदर करता है। सुबह दारू बेचेगा, शाम को अंदर करेगा। नहीं नहीं, सब जगह ऐसा नहीं है। हम लोग भी इतना जो है झगड़ा झंझट में फरियाए हैं, फरियाते हैं। ऐसा हमको भी धमकी मिलता है, 4 धमकी मिला है। जहाँ फरियाद दिए हैं वहाँ 4 केस भी हम पर हुआ, लेकिन थाना से सुपरविजन करके निस्वार्थ जो है हमको उससे बरी कर दिया गया। एक कोर्ट में भी हमको दायर किया था मामला हम पर, जब हम जायज़ और नाजायज़ को सही हम लोग निदान निकाले थे इसके एवज में। तो प्रशासन आप सपोर्ट कर रहे हैं कि सही काम किया है। हाँ। तो क्या आम जनता को भी ऐसे निदानों करके देगा? वहाँ तो जाने के बाद पहले पैसा, हर थाने में पहले पैसा, तो अपराधी को गोली मार सकता है, तो आम जनता को भी तो इंसाफ दिला सकता है। देखिए, आम जनता इंसाफ के लिए है ना भाई, आगे का पदाधिकारी है ना, सत्य और असत्य कभी नहीं छुपता है, समझ गए। सत्य होता है तो विजय होता ही है। और हम आप जो है पैसा लेकर, घूस लेकर गलत सलत गवाही दे देते हैं, तो वैसा आदमी करता है गलत सलत कराने का, तब प्रशासन गलत करता है। अगर आदमी एक्टिव हो, सही हो, तो कोई प्रशासन गलत नहीं करेगा, कोई 5 नया घूस नहीं देगा। लेकिन हम आप अपना काम कराने के लिए, नाजायज काम कराने के लिए देते हैं, तब जाके जो है वैसा प्रशासन करता है। आप अपना परिचय बताइएगा एक बार फिर सर। क्या? आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर TN सुमन, मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, चिकित्सा प्रकोष्ठ। तो एक बार जिला प्रशासन के बारे में क्या बताइए, कहना चाहिएगा? जिला प्रशासन तो अभी बहुत अच्छे हैं, DM साहब भी अच्छे हैं, SP साहब भी अच्छे हैं। DM साहब तो एकदम फरियाद सुनते हैं, अगर कोई आवेदन देता है तुरंत एक्शन लेते हैं।